मध्य प्रदेश के नीमच जिले से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित रानपुर गांव से जो खबर आई उसने पूरे देश को हिला दिया। जी हां, एक महिला ने बच्चों को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। इसी खबर को नजदीक से समझने हम रानपुर गांव जा रहे हैं। तो उधर मधुमक्खी उड़ के आई और बच्चों के ऊपर अटैक किया। तो फिर वहाँ कंबल वगैरह कुछ पड़ी थी तो उससे बच्चों को ढक दिया मम्मी ने। अब मम्मी वहाँ जो है बेहोश स्थिति में पड़ी हुई थी। तो समय पर मतलब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो पुलिस वाली गाड़ी आई, उसमें बिठाया और सर्वेंट ने डायरेक्ट हॉस्पिटल ले गए। क्या है चप्पल भी उन्हीं की कंचन भाई की चप्पल पड़ी हुई है यहाँ पर। हाँ, ये देखिए आगे मधुमक्खी यहाँ मत कीजिए आप। आपने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी होगी, आपने कालीबाई की कहानी सुनी होगी, आपने अलग अलग वीरांगना जो देश में हुई उनकी कहानियां सुनी होगी। लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश के नीमच जिले के रानपुर गांव से भी एक ऐसी खबर आई। यहाँ की रहने वाली कंचनबाई मेघवाल ने तकरीबन 20 बच्चों की जान बचाई। क्या नाम है साहब आपका? रवि। रवि जी। आपकी माता जी थी? जी सर, मेरी माता जी थी। कब की बात है ये? सर ये 2 फरवरी की बात है। करीब 3 सवा 3 बजे की बात है। जी। क्या हुआ था थोड़ा बताइए। सर घटना पे तो वहाँ आंगनवाड़ी स्कूल जो है तो स्कूल की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो रही है। तो स्कूल और आंगनवाड़ी दोनों एक ही बिल्डिंग के नीचे लग रहे हैं सर। तो वहाँ पे क्या है, मधुमक्खी बैठी है पास में। तो उधर मधुमक्खी उड़ के आई और बच्चों के ऊपर अटैक किया। तो मम्मी पास में ही थे तो वो फिर बच्चों के पक्ष में बचाव के लिए गए अंदर। तो फिर बच्चे थे और वहाँ पे मम्मी भी मौजूद थी। तो मधुमक्खी ने ज़्यादा अटैक किया तो फिर वहाँ कंबल वगैरह कुछ पड़ी थी तो उससे बच्चों को ढक दिया मम्मी ने। फिर क्या है कि मधुमक्खी ने मम्मी को थोड़ा ज़्यादा काट लिया था तो उस वजह से मम्मी वहीं बेहोश हो गई थी। फिर शाला परिसर से फ़ोन आया टीचर का। वो टीचर भी थी, बचाव पक्ष में टीचर भी थी। तो उनका फ़ोन आया, बोले कि अंकल जी को फ़ोन आया, मुझे नहीं आया, अंकल जी को फ़ोन आया था। फिर मौका स्थिति पे अंकल जी गए तो अंकल जी ने देखा फिर मम्मी वहाँ जो है बेहोश स्थिति में पड़ी हुई थी। क्योंकि मधुमक्खी के काटने से मम्मी के शरीर में जो है जहर फैल चुका था। तो वो बेहोश हो चुकी थी। फिर अंकल जी गए तो उनको उठा के लाए। फिर जो बच्चे बैठे थे तो बच्चों को भी वहाँ से निकाला दरी के नीचे से और फिर बच्चों को भी भगाया। और मम्मी जो दरी जो थी छोटी छोटी थी तो उसमें क्या है, बच्चों को नीचे ढक दिया था और मम्मी बाहर रह गए थे। तो उनको ज़्यादा काटने की वजह से सर तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई और मम्मी वहीं नीचे गिर गई थी। तो मुंह से झाग वगैरह आने लग गए थे। फिर मौका स्थिति पे वहाँ से मैडम ने फ़ोन लगाया अंकल जी को, अंकल जी गए। फिर वहाँ से मम्मी को लेके आए। तो लेके जब वहाँ गए तो मौका स्थिति पे अंकल जी ने देखा कि वहाँ मम्मी नीचे गिरी हुई पड़ी थी, झाग वाग निकल रहे थे। फिर अंकल जी उठा के लाए, 112 नंबर लगाया। फिर एम्बुलेंस नहीं आई तो फिर पुलिस की गाड़ी आई। ठीक है। उसमें हम डाल के जिला चिकित्सालय सरवानिया महाराज जो पड़ता है पास में वहाँ ले गए। फिर वहाँ पे डॉक्टरों ने मना कर दिया सर। अच्छा, वहाँ पहुँचते पहुँचते दम तोड़ दिया हाँ, था। रास्ते में ही डेथ हो गई थी सर। जी। कितने बच्चे थे तकरीबन? सर ये घटना तो अंकल जी की जैसे सामने हुई है तो आप उनसे चर्चा करिए। अंकल भी यहाँ बैठे हैं। अंकल जी हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप नाम मेरा। दिलीप जी। आप पहुँचे थे जब घटना की सूचना मिली है ना? हाँ जी, मेरे क्या है कि मेरे बेटे के कॉल आया कि पापा आप जल्दी आओ, मैडम ने क्या बोला है कि मतलब आंगनवाड़ी में स्कूल में मधुमक्खी आ गई तो मम्मी को और छोटे छोटे बच्चों को काट रही है। तो मैं तो घर पे था तो घर से जैसे मैं गया वहाँ जाकर देखा तो मतलब मधुमक्खियाँ बहुत सारी उड़ रही थी। मैंने अंदर जाकर देखा तो यूँ मान लो आपके बच्चे भी इतने गिड़गिड़ा रहे थे और छोल टिकी हुई थी। वो स्कूल की चादर नहीं होती है कि वो, और कंचन बाई भी जैसे प्रयास कर रही थी वो मतलब, और जैसे उनकी साड़ी वगैरह भी थी जो उन्होंने ढकी। बट क्या है कि मधुमक्खियाँ इतनी कंचन बाई को उन्होंने काट लिया था कि कंचन बाई उसी समय यहाँ पर नीचे गिर पड़ी। तो अब मैं अकेला था वहाँ पर। अब आवाज़ भी लगाऊं तो किसको लगाऊं मैं? तो मैंने बुरी तरह से देखा तो फिर मेरा भी जैसे मूड काम करने नहीं लगा। फिर मैंने क्या किया कि उन बच्चों के ऊपर जो छोल डगी थी ना कि अब जैसे जैसे तैसे हो तो गया ये, तो मैंने उनको बच्चों के ऊपर छोल हटाई। फिर वापस मैंने उन बच्चों को एक एक करके निकाला कि ताकि चलो ये तो हो गया हादसा। तो फिर उन्होंने क्या, मैंने एक एक करके निकाला और फिर बाद में बच्चों को स्कूल के अंदर से निकाल दिया। तो मतलब एक कमरे में बंद थे सभी, है ना? बंद नहीं था, मतलब कमरा तो खुला था लेकिन वो क्या मधुमक्खियाँ ने सारी मतलब अटैक कर दिया ना, अंदर घुस गई थी। हाँ। तो मतलब क्या है वो क्या है कि जैसे कि कंचन बाई जैसे वहाँ एक तो समूह की अध्यक्ष है वो, और मध्याह्न भोजन भी देती है। अच्छा, मिड डे मील का भोजन बनाती थी। भोजन भी बनाती है। तो उनका कहीं ना कहीं मतलब 1 या 2 दिन में मतलब आना जाना रहता है। जैसे मध्याह्न भोजन की जैसे कैसा बना है क्या है,
बच्चों को आपस में बिठा के खिलाना भोजन, उनको पानी पिलाना, उनका काम होता है ये। फिर मैंने कंचन बाई को अपने कंधे पर उठाया, क्योंकि वो तो बेहोश हो गई थी हाँ। पूरी तरह से। फिर एक बच्चा और जैसे छोटा बच्चा था, हाँ। तो उसको भी मधुमेह के कम से कम 5-7 जगह काट लिया। अच्छा। तो उसको भी मैंने अपने कंधे पर उठाया। फिर स्कूल से लेकर आया मैं बाहर, तो जो सुरेश उसका भी बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसको बोला भाई मैंने कि तू ऐसा करके 108 नंबर पे कॉल लगा। तो उसने कॉल लगाया तो समय पर मतलब एम्बुलेंस नहीं पहुंची। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या, मैंने कि चलो 108 पे नहीं पहुंची तो तू 112 पे लगा। उसने लगाया तो जैसे पुलिस वाला की गाड़ी वहाँ पर पहुँच गई। तो हमने जैसे उसको पुलिस वाली गाड़ी आई, उसमें बिठाया और सरवन ने डायरेक्ट हॉस्पिटल ले गए। तो वहाँ पर ले जाते कि डॉक्टर ने उनको चेकअप भी किया, तो देखा तो बोला है कि वे तो भरत बस यही हुआ। फिर वहाँ से हम नीमच के लिए, और उन सरवन ने डॉक्टर साहब ने कर दिया रेफर, फिर पीएम करवाया। मैंने सुना कि कमाने वाले भी एकमात्र वही थी घर हाँ, में? कमाने वाली भी मतलब यूँ मान लो कि उनके पति पैरालाइसिस है, अच्छा। तो वो तो कुछ कर पाते, कम से कम 4-5 साल से वो हैं। और कमाने वाले भी घर में वो अकेली औरत थी, और गरीब परिवार है बिल्कुल, खेती बाड़ी भी नहीं है। बेटा क्या है जैसे ये मतलब दिन भर मजदूरी करता है। आपको पता है कि 100, 200, 300 रुपये की मजदूरी मिलती है, दिहाड़ी मिलती है, उसमें क्या होता है आप ही बताओ। अभी तक कौन कौन नेता आए हैं यहाँ पर? नेताजी क्या बोलते हैं वो आए थे ना, भीम आर्मी वाले? भीम आर्मी में वो प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष आए हाँ थे। जी, हाँ जी। अच्छा। विधायक जी भी आए थे हमारे। विधायक जी कौन से? शकलेजा जी। शकलेजा जी। हाँ जी। अच्छा अच्छा। उन्होंने बढ़िया आश्वासन दिया है। क्या बोल के गए? उन्होंने दिया है कि जैसे मेरी बात सुनो तो मतलब जैसे गरीब परिवार है, बच्चे के लिए जैसे आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो नौकरी के लिए बोला है। लेकिन पर उन्होंने बोला है कि जैसे वो सरकारी तो नौकरी नहीं करवा सकते हैं, लेकिन कहीं पर प्राइवेट जॉब होगी तो मतलब उपलब्ध करवा देंगे। तो पढ़ा लिखा नहीं है बोला? पढ़ा लिखा जैसे 9th तक या 10वीं तक पढ़ा हुआ है। 9वीं क्लास पढ़ा हुआ है। 9वीं क्लास पढ़े थे। तो प्राइवेट नौकरी का बोला है उन्होंने? हाँ जी, नौकरी का बोला है। ये है स्कूल ही अपना, ये स्कूल ये वो वाला स्कूल अपना। अच्छा, ये शौचालय बनाया हुआ है। और ये देखिए सर, जैसे यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई है, हाँ। तो यहाँ से कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ने में जैसे वो हो रहे हाँ। यहाँ पर नहीं तो खेल का मैदान दिख रहा है आपको कहीं पर, अच्छा। ठीक है। ये सब देखो सर, स्कूल की भूमि है। ये स्कूल की भूमि है, लेकिन ये भूमि ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये तो कचरा दान लग रहा है आपको। आपके सामने है ना, सड़क वाले उपयोग में ले रहे हैं ना? जी सर। कचरा लग रहा जो है। सामान है वो सब यहीं सर, पर वो पड़ा स्कूल है। सर, ये है। पूरा घुमा के सर वो ये देखिए सर। हाँ, भवन क्षतिग्रस्त है, इससे दूर रहे, पशुओं को अंदर जाइए। चलिए, इन्होंने लिख तो दिया है, लेकिन तो बड़ी बात ये है कि क्षतिग्रस्त क्यों है। ये तमाम जो है ये यहाँ का स्कूल है, यहाँ काई का है, ये का नाम बालक, ये स्कूल ही, ये तो बालक स्कूल है। ये भी बंद है। ये कुछ कमरे वगैरह हैं जो ये खुद अभी क्षतिग्रस्त है पूरी तरीके से। आइए, छत के नाम पर इन्होंने पहले वो पत्रा वगैरह डाल रखा था, चद्दर डाल रखे थे, तो वो भी अभी जो है ख़त्म हो चुका है। बड़ी शर्मनाक स्थिति है। और ये भी दिखा दीजिए, पूरा ही खंडर हो गया है। और अंदर जो है यहाँ पे भी चद्दर वगैरह डाल रखे थे, इधर गट्टी वगैरह, जैसे ऐसा लग रहा है तो कंस्ट्रक्शन साइट हो। अब यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे तो मतलब ये मध्याह्न भोजन बनाने का किसी वक्त को होकर सका, अभी तो ये क्षतिग्रस्त इसको घोषित कर दिया गया है। जो राजस्थान के झालावाड़ में घटना हुई थी उसके बाद ये सारी चीज़ें की गई है ना? उसके बाद ही हुआ ना? और उसके बाद से ये स्थिति है, इस तरीके की स्थिति थी। और इसी स्थिति में अच्छा, स्कूल कहाँ चल रहा था? वो स्कूल जैसे ये आंगनवाड़ी है सर, इसमें आंगनवाड़ी में? हाँ, तो यही के बच्चे थे वो? यही के बच्चे। और इसी में सर स्कूल लगता है, इसी में स्कूल भी चल रहा था? क्योंकि आंगनवाड़ी का समय है सर करीबन 2 बजे तक, तो मतलब आंगनवाड़ी का समय खत्म हो जाता है, तो मतलब उसके बाद स्कूल ही चलता है। अच्छा, स्कूल भी यही चल रहा था, आंगनवाड़ी भी यही चल रहा आंगनवाड़ी भी यही चल रहा था। अच्छा, और वो मधुमक्खियाँ कहाँ बैठी थी? मधुमक्खी यहाँ पर वो बैठी है उस कंधार में भी। एक बार दिखा देते हैं। ये पास जाएंगे तो एक अगर काट खाएंगे तो फिर क्या हो। कहाँ पर बता रहे हैं? ये जो अरे देख लो, देखो ऊपर चढ़ जाइए, वो देखो यार, आप अगर आप गौर से करके देखोगे तो वो दिख रही है, वो अंदर बैठी है। किधर? अच्छा, पेड़ पर बैठी है ना? नहीं ये कंठार दिख रही है ना आपको सामने, ये वो नीचे नजर से नीचे। अरे हाँ, आप थोड़ा पास आइए भले ही, मतलब ऐसा अरे ऊपर चढ़ जाओ नहीं यार। तो जैसे मेरी बात सुनो, हमारे घर का नीचे लटक रही हो, देखो बीच में। इधर आइए,
सर यहाँ पानी पिला रहे थे वो। ये सब देखो ये नीचे बैठी वो नीचे बैठी हुई है। ये वो दिख रही है, गोल गोल दिख रही है अंदर, दिख रही है इधर। कहाँ पे? अच्छा वो वहाँ पर, ओके ओके, चलिए मैं दिखा देता हूँ। ऐसे ऐसे तो हमला करती नहीं है, लेकिन हाँ चलिए, ये यहाँ कहीं इन पेड़ों के बीच में दिखाई वैसे क्लियर दे नहीं रहा है, पर इसके बीच में ही यहीं पर बैठी है। आप नज़दीक जाकर हम भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आक्रोशित मधुमक्खियां हैं, एक बार ये घटना हो चुकी है, तो एक तरीके से अगर रिस्क लेना बेवकूफ़ी कही जा सकती है। यहाँ पानी पिला रहे थे, यहाँ पानी जैसे क्या है, अच्छा। बच्चा खाना के पानी मतलब गांव का यहाँ पर इस हैंडपंप से 3 गांव के लोग पानी पीते हैं। मड़ौदा जैसे रानपुर। ये बताएं मुझे, उड़ने का क्या कारण रहा? उड़ने का ये सब कारण तो हम नहीं बता सकते। तो मधुमक्खी है तो कभी भी उड़ सकती है, इसका कोई कारण होता है क्या? तो वो ये बच्चे जो मध्याह्न में या भोजन करके पानी वानी पी रहे थे, है ना, पानी नहीं पी रहे थे, तो उन्होंने अटैक कर दिया। तो उन्होंने क्या, जैसे 1-2 बच्चे पानी पी रहे थे, अटैक कर लिया था। तो जैसे यहाँ पर कंचनबाई थी, तो उन्होंने पता चला भाई मधुमक्खी उड़ गई है, तो यहाँ से डायरेक्ट हाँ इस रूम में, उसी कक्ष में गए थे ना? उसी कक्ष में, और उसी कक्ष में गए तो वहाँ पर मैडम जी भी मतलब बच्चों को पढ़ा रही थी, और दोनों ने मिलकर अच्छा प्रयास किया। क्या है कि चप्पल भी उन्हीं की कंचनबाई की, कंचनबाई की चप्पल पड़ी हुई है यहाँ पर अभी तक, और चप्पल भी जो है यहीं पड़ी रह गई, यहाँ पर पड़ी रही। और सब कुछ यहीं का धरा रह गया। ये 2 कक्ष थे जिनमें स्कूल भी चल रहा था, आंगनवाड़ी भी चल रही थी, और बड़ी आ गया मधुमक्खी जैसी आ गई। हाँ ये देखिए मधुमक्खी एक काम करते हैं, थोड़ा सा सुरक्षित जगह चले जाते हैं। तो इस जगह आने पर ही मधुमक्खियाँ उड़ रही है, तो ये बड़ा खतरनाक मंजर हो रहा है। वहाँ पर हेडपंप भी लगा है, तो लोग पानी भरने के लिए भी आते हैं। नमस्ते बच्चों, बैठ जाओ। थोड़ी सी जो आपके यहाँ घटना घटित हुई है उसकी जानकारी लेने के लिए आए हैं। आ जाओ आगे। कुछ बताने की स्थिति में नहीं, हमने सारे स्टेटमेंट दिए, आप एसडीएम मैडम से जाके बात कर लो और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर लो। आप कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। आपका क्या नाम है? थोड़ी बहुत भी कुछ बात नहीं कर पाएंगे? आपका परिचय भी नहीं दे पाएंगे? हाँ, आपका क्या नाम तो बता ही सकते हो, उसमें तो कोई नुकसान नहीं होगा आपका। मैडम का क्या नाम है बच्चों? क्या नाम है? गुणसागर में। हाँ, गुणसागर में। आप पहली बात तो सर पत्रकार लोग इसे अंदर आ नहीं सकते हैं। हाँ, ये इसके अंदर नहीं आ सकते हैं, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं कोई आपके खिलाफ कुछ चीज़ें हो रही हैं या क्या हो रहा है? सर अब हमने पूरे स्टेटमेंट दे दिया, आप हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से बात करिए। बिल्कुल, उनसे भी करेंगे। सर ठीक है, तो हम कल एसडीएम मैडम को भी जाके बोल के आ गए, आप उन्हीं से सबसे बात करो सर। अच्छा, अब मंगला मैम है, आपकी बड़ी तारीफ हो रही है कि आप भी वहीं पर मौजूद थी उस समय, आप बता सकते हैं? सब थे। आप सब थे? अच्छा, क्या हुआ था, आप थोड़ा बता तो सकते हैं? नहीं, वो मैडम ने मना कर दिया हमको कि अब क्या किसी बोला? को स्टेटमेंट अब नहीं देना है। अच्छा, हमारे मना कर पास दिया है। गया है हाँ, मना। कि आपको कुछ बताना ही नहीं किसी को? नहीं, वो स्टेटमेंट तो अब चला गया ना, अब तो बार बार। तो क्या स्टेटमेंट गया है? नहीं बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, तबीयत खराब है सर। तबीयत खराब है? हम्म।